एवरीवन, वेलकम टू ओमेगा एजुकेशन सेंटर। आज का वीडियो कुछ खास होने वाला है क्योंकि ओमेगा टीम के द्वारा बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए एक एक्साइटिंग अनाउंसमेंट किया जा रहा है। बिल्कुल, ओमेगा टीम के द्वारा एक नई सीरीज शुरू होने वाली है। इस सीरीज में मैथ, साइंस, सोशल साइंस प्रत्येक सब्जेक्ट का 400 से 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के द्वारा से छोटी कॉन्सेप्ट को भी डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा। बच्चों की कंसेप्चुअल ग्रोथ होगी और करते वक्त कॉन्फिडेंट फील करेंगे। कुछ सर बोलेंगे, कुछ बताएंगे। कि आप जानते हैं कि बिहार बोर्ड में 50% अभी तक जो 21 से जो पैटर्न चल रहा है बिहार बोर्ड में, उसमें 50% जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है हर सब्जेक्ट से, और बाकी का 50% सब्जेक्टिव पूछा जाता है। जैसे पैटर्न ये है पांचों सब्जेक्ट का, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, हिंदी और संस्कृत का, कि मैथ में जो है फिर 100 नंबर का जो मार्क्स का जो एग्जाम होता है उसमें 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है और 50 नंबर का सब्जेक्टिव पूछा जाता है। और उस 50 नंबर के ऑब्जेक्टिव को अटेम्प्ट करने के लिए 50 नंबर को ऑब्जेक्टिव में 100 उसको बच्चे को ऑब्जेक्टिव मिलता है, जिसमें से कोई भी 50 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होता है। और 50 नंबर का सब्जेक्टिव पूछा जाता है मैथ्स में, जिसमें 30 नंबर का जो होता है वो शॉर्ट होता है और 20 नंबर का लॉन्ग होता है। ऑप्शन सब में दोगुना होता है। वैसे साइंस और सोशल साइंस का पैटर्न सेम है कि उसमें 80-80 नंबर का बोर्ड एग्जाम होता है, बाकी 20-20 नंबर का जो एग्जाम होता है वो प्रैक्टिकल एग्जाम होता है, जो स्कूल नंबर देता है प्रैक्टिकल के तौर पे। तो 80 नंबर में साइंस और सोशल साइंस का पैटर्न है कि 40 नंबर का सब्जेक्टिव और 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। दोगुना ऑप्शन रहता है दोनों में, साइंस में भी और सोशल साइंस में। बाकी हिंदी और संस्कृत जैसे सब्जेक्ट में 100 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है और उसका पैटर्न दोनों का फिक्स्ड है कि 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव और 50 नंबर का सब्जेक्टिव। तो हम लेकर के आ रहे हैं यूट्यूब पर एक सीरीज लेकर के आ रहे हैं मैथ, साइंस और सोशल साइंस का, जिसमें हर सब्जेक्ट से 500 ऑब्जेक्टिव कराया जाएगा। और अगर कोई बच्चा जो अभी भी ठीक से मतलब उसके सिलेबस अगर नहीं पूरा हुआ है, तो वो आकर के अगर यूट्यूब के सीरीज अगर जुड़ता है कंसिस्टेंटली, तो वो बच्चा एक तो वो यूट्यूब से ये जान पाएगा कि किस चैप्टर से कौन सी क्वेश्चन और किस टाइप का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में बनता है। तो उससे एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हर सब्जेक्ट का जो क्वेश्चन जो पूछा जाता है उसका कितना नंबर ऑफ क्वेश्चन हर सब्जेक्ट से पूछा जाता है। दूसरा कि अगर कोई स्टूडेंट अगर उसको कंटिन्यू 400-500 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट से अगर यूट्यूब सीरीज से अगर कर लेता है, तो उसका एग्जाम बहुत ही अच्छा जाएगा। तो आपको समझ आया कि अगर आप कॉन्स्टेंटली इस सीरीज को फॉलो करते हैं तो आपको क्या-क्या फायदा मिलेगा। चलिए तो अब बात करते हैं एग्जैक्टली इस सीरीज में क्या-क्या होने वाला है, क्या-क्या अपना स्टेप रहेगा, इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं शेड्यूल का। तो फर्स्ट डे जो है साइंस का जाएगा, वीडियो पोस्ट होगा। सेकंड डे जो है सोशल साइंस का होगा और थर्ड डे जो है वो हो जाएगा आपका मैथ्स का। और ये जो अल्टरनेट डे पे होगा, लाइक अगर मंडे को हमने साइंस का अपलोड किया तो ट्यूसडे को गैप रहेगा और वेडनेसडे को हो जाएगा सोशल साइंस का, थर्सडे गैप रहेगा और फ्राइडे को हो जाएगा मैथ्स का। मैथ्स जो है प्रैक्टिस का चीज है, तो मैंने इसके लिए सोचा कि क्यों ना इसे थोड़ा सा लंबा टाइम दिया जाए। तो आपको फ्राइडे को आपको वीडियो मिलेगा मैथ्स का, सैटरडे और संडे आपको गैप मिलेगा। अगेन आपको जो है सो मंडे से फिर वही सीरीज चलेगा। तो हम लोग ऐसे प्लान कर रहे हैं कि इसको ईयर वाइज लेके चले। लाइक फर्स्ट वीक जो है उसमें 3 सब्जेक्ट का 3 वीडियो गया, तो उसको सेम ईयर का रखे। लाइक अगर 2021 का अगर वीडियो पोस्ट किया फर्स्ट वीक में, तो तीनों सब्जेक्ट का 2021 का ही जाएगा, देन दूसरे ईयर का जाएगा। फिर ऐसे करके हम लोग 5 साल का जो है प्रीवियस ईयर एमसीक्यू उसको कवर करने वाले हैं। 2021, 22, 23, 24 और 25, तो यानी 5 साल का जो है हम लोग अप्रोक्स करके 400 से 500 क्वेश्चन प्रत्येक सब्जेक्ट में मैथ, साइंस और सोशल साइंस में हम लोग करने वाले हैं। ये शेड्यूल की बात हुई। दूसरी बात कि इसमें जो क्वेश्चन जो कराया जाएगा उसका पैटर्न क्या होगा, तो हर एक क्वेश्चन को जो है वो डिटेल में एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा कि उसमें कौन सा फॉर्मूला यूज हुआ। अगर मैथ्स की बात कर ले तो कौन सी फॉर्मूला यूज हुई है, उसके पीछे का क्या लॉजिक है, क्या कॉन्सेप्ट है, वो पूरा का पूरा डिटेल में आपको बताया जाएगा। ये मान करके टीचर वहां पे आपको उस चीज को एक्सप्लेन करेंगे कि आप पहले से उसके बारे में आपको नॉलेज नहीं है, आपने वो चीज पहले से नहीं पढ़ रखा है, उस हिसाब से लोग जो है यहाँ पे आपको क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाएंगे। अगर यही बात कर ले साइंस में, तो साइंस में भी आपको यही चीज होगा, जो
टीचर मान के ये पढ़ाएंगे कि बच्चा जो है पहले से ये चैप्टर नहीं पढ़ चुका है, उस हिसाब से उस चैप्टर का क्वेश्चन पीवाईक्यू में आता है, एमसीक्यू में, तो उस हिसाब से जो आपके टीचर है उसको डील करेंगे, समझाएंगे। सेम जो है सोशल साइंस में भी आपको ये है कि जितना भी ऑप्शन रहेगा सोशल साइंस में, वो हर एक ऑप्शन अपने आप में किसी ना किसी क्वेश्चन का आंसर रहता है सोशल साइंस में। तो जो आपके टीचर होंगे वो आपको उसी हिसाब से क्वेश्चन को एक्सप्लेन करेंगे कि उनका प्रयास रहेगा जो 4 ऑप्शन है, 4 का 4 ऑप्शन को एक्सप्लेन कर दे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि सोशल साइंस का जो 4 ऑप्शन है, वो 4 ऑप्शन अपने आप में किसी न किसी क्वेश्चन का आंसर रहता है। तो अगर वो चारों को ऑप्शन को एक्सप्लेन करते हैं कि ये जो ऑप्शन है, ये किस क्वेश्चन के लिए सूटेबल है, तो एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जाइएगा तो वहाँ पे आपको जो है 4 क्वेश्चन का नॉलेज होगा कि फलाना क्वेश्चन रहता है तो ये ऑप्शन होता है, फलाना रहता है तो ये होता है, और ये क्वेश्चन है तो इसका आंसर मतलब इसका ऑप्शन जो है ये है। तो तीनों सब्जेक्ट का आपने समझा कि मैथ्स में प्रैक्टिस के साथ हर एक फॉर्मूला को डिटेल में समझा करके बताया जाएगा। साइंस में भी यही चीज चलेगा, और सोशल साइंस में 4 ऑप्शन है तो चारों ऑप्शन को एक्सप्लेन किया जाएगा। तो ये रहेगा पैटर्न क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन का। अगर आप इस सीरीज को कंस्टेंटली फॉलो करते हैं तो आप जो है एक अच्छा नॉलेज उस सब्जेक्ट पे ग्रैब कर पाइएगा, और आप जब क्वेश्चन अटेम्प्ट करने जाइएगा तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये क्वेश्चन हमने पहले नहीं देखा। 400 और 500 अपने आप में एक बिग नंबर है। अगर किसी सब्जेक्ट का अगर हम 400 और 500 क्वेश्चन अगर सॉल्व कर लेते हैं तो अपने आप में एक सेटिस्फेक्शन उसके अंदर से, बच्चे के अंदर से आने लगेगा कि हाँ, हमने बहुत सारा क्वेश्चन किया। जब शुरू का आप 1-2 वीडियो देखिएगा तो उसमें भले आपको लगेगा कि ये क्वेश्चन नया है, ये क्वेश्चन नया है, लेकिन जैसे ही आप लगातार वीडियो को देखते जाइएगा तो आपको समझ आएगा कि क्वेश्चन हर एक साल कुछ ना कुछ रिपीट हो रही है। और जहाँ तक हम लोगों का जो एनालिसिस है वो ये है कि 60% क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड रिपीट करता है हर साल। तो अगर आप 5 साल का क्वेश्चन कर लेते हैं तो आप जब एग्जाम हॉल में जाइएगा तो ऐसा बिल्कुल ही आपको नहीं होगा कि आप 50% क्वेश्चन नहीं कर पाइएगा। आप जो है पूरा का पूरा क्वेश्चन करके आइएगा, एक्जेक्टली आप करेक्ट आंसर टिक करके आएगा, ऐसा नहीं कि आप तुक्के में कुछ भी करके आ गए। आप लोग ओमेगा टीम से जुड़े रहे, बहुत जल्द हम लोग आपको कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू जो है सो इसका शेड्यूल आप लोग को देने वाले हैं। ओमेगा टीम से कनेक्ट रहे, चैनल को सब्सक्राइब करें। अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो 6299176109 पे कॉल करें। आपका जो भी क्वेरी है उसको रिजॉल्व करें। थैंक यू।